प्रभु यीशु मसीह में स्नेही बंधुओं, हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। संत योहन जो प्रभु यीशु मसीह के परम प्रिय चेला था, उसने अपने सुसमाचार में हमेशा ये कोशिश की है कि प्रभु यीशु मसीह को दुनिया के जीवन और ज्योति के रूप में प्रस्तुत करे। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था कि संत योहन अपने सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 4 में ऐसा कहता है कि उसमें जीवन था और जीवन मनुष्यों की ज्योति था। और उसका विस्तार करते हुए हम अध्याय 5 में जन्मांध को दृष्टि देते हुए प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, और अध्याय 4 में समारिया स्त्री से बात करते हुए प्रभु उनके मन के अंधकार को दूर करते हैं। अध्याय 3 में निकोदेमुस को मन में ज्योति प्रदान करते हुए प्रभु उनके मन के अंधकार दूर करता है। अध्याय 6 में लोगों को भोजन प्रदान करते हुए प्रभु उनके मन के अंधकार को दूर करता है, और हम इसे देखते हैं। और अध्याय 8 में हम देखते हैं कि व्यभिचार में पकड़ी गई एक स्त्री को ज्योति प्रदान करते हुए, या उनमें उनको जो जिन लोगों ने उस औरत को प्रभु के सामने पेश किया था, उन लोगों के मन के अंधकार को दूर करते हुए प्रभु कहता है कि मैं इस संसार की ज्योति हूँ, जो मेरा अनुसरण करेगा वो उसमें अंधकार में भटकता नहीं रहेगा। और उसका विस्तार करते हुए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अध्याय 10 वाक्य 10 में कहते हैं, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि संपूर्ण जीवन प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब यह है, प्रभु यीशु मसीह ईश्वर की ज्योति है और वह ज्योति हमारे जीवन है। क्योंकि जितने भी लोग इस दुनिया में आए थे प्रभु के ओर से, वे लोग हमको जीवन और ज्योति नहीं दे सके। वे सब अपने अपने कार्य करते हुए इस दुनिया से गुजर गए हैं, मगर प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं ही हूं जो जीवन और ज्योति दोनों तुमको दे सकता, जो तुमको जीवन और ज्योति दे सकता है। और इसका विस्तार करते हुए प्रभु कहते हैं कि मैं किस तरह तुमको ज्योति प्रदान करूंगा, किस तरह तुम्हारे लिए जीवन का कारण बनूंगा। इसलिए आज इस अध्याय 10 वाक्य 11 से लेकर 18 तक प्रभु कहता है, भला गडरिया में हूं। प्रभु यीशु मसीह ने गडरिया के उपमा का प्रयोग क्यों किया? आप जानते हैं कि इस्राएली लोग, अभी भी इस्राएल में आप जाए तो देखें, बहुत सारे लोग भेड़ बकरी का पालन करते हैं और उनको चराते हैं और उनसे अपनी जीविका चलाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन को देखा, जो गडरिया है, जो अपने भेड़ों को लेकर निर्जन स्थानों में जाता है, जंगलों में जाता है जहां खतरा रहता है, और प्रभु कहते हैं भला गडरिया मैं हूं। तो इसका मतलब क्या है? गडरिया के गुण क्या है? गडरिया के सबसे बड़ा गुण आपने भी देखा होगा, अभी गर्मी में और भी आपको दिख जाएगा कि बहुत सारी भेड़ बकरियां राजस्थान की ओर से हमारे इस देश में आते, हमारे इस प्रदेश में आते, और ये झुंड के झुंड चलते रहते हैं। तो आपने देखा ना, गडरिया कौन होता है? गडरिया वही है जो भेड़ों के आगे आगे चलता है। बहुत गजब की बात है, इतने सारे भेड़, इतनी सारी भेड़ें एक झुंड बनकर एक ही व्यक्ति के आवाज के पीछे आराम से जा रही हैं। उनको कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि उनको भरोसा है कि हमें संभालने वाले, हमको खतरे से बचाने वाले, हमारी रक्षा करने वाले हमारे आगे आगे चल रहा है। प्रभु ने भी ये देखा, इसलिए प्रभु ने कहा, गडरिया में हूं, तुम भेड़े हो, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा ताकि तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए ज्योति बनूंगा अंधियारे में। हम स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, दाऊद प्रभु से कहते हैं, मुझे कोई डर नहीं, प्रभु मेरा गडरिया है, मुझे कोई डर नहीं रहेगा। मृत्यु की अंधेरी घाटी से होकर मैं आगे जाऊंगा तो भी मुझे डर नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु मेरी ज्योति है, प्रभु मुझे राह दिखाता है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, प्रभु यीशु मसीह जीवन और ज्योति दोनों है। जीवन कैसे है? प्रभु कहता है, मैं अपना जीवन तुम्हारे लिए अर्पित करूंगा। यानी एक भला जो गडरिया होता है, वो अपने भेड़ों को बचाने के लिए,
भेड़ियों से बचाने के लिए, दूसरे हिंसक जानवरों से बचाने के लिए अपने प्राण को न्योछावर कर देता है। प्रभु ने इसकी तुलना की है। प्रभु कहते हैं मजदूर जो ना गडेरिया के और न जो मालिक, वो भाग जाता है। क्यों भाग जाता है? क्योंकि उससे मजदूरी से मतलब है, उनके जीवन उनके लिए प्यारे हैं। और प्रभु कहता है मैं अपने जीवन के को ताक में रखते हुए भी, अपने जीवन की आहुति देते हुए भी मैं तुम्हें खतरों से बचाऊंगा, मगर दूसरा गडरिया मजदूर जो है वो तुम्हें, मतलब जिस दुनिया के जितने भी लोग हैं, वो तुम्हें जीवन प्रदान नहीं कर पाएगा, वो तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। और प्रभु कहता है मैं अपना जीवन स्वयं तुम्हारे लिए अर्पित करूंगा। मुझे किसी ने बाध्य नहीं किया, मुझे किसी ने लाचार नहीं किया कि तुम अपना जीवन दुनिया के लिए अर्पित करो, मगर मैं स्वयं देता हूं। यह भी एक बेलेगडेरी का विशेषण है। प्रभु कहता है जो मजदूर है ना, वो स्वयं अर्पित नहीं करता। अब मैं आपसे एक बात करूं कि हमारे इधर जितने भी लोग काम करते हैं, वे क्यों काम करते हैं? क्योंकि उनको मजदूरी मिलते हैं। मैं उनको कभी आदेश देता हूं, उनका मजबूरी के कारण वे उनका पालन करते हैं। मगर सच्चे दिल से काम करने वाले कितने होते हैं इस दुनिया में? हमें मजदूरी से मतलब है, आगे कुछ भी हो जाए हमको क्या करना। ऐसी बातें कभी कभार हमारे जीवन में आ जाती है। प्रभु कहता है मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तुमसे मतलब रखता हूं। मुझे कोई मजदूरी से या मुझे कोई स्वार्थ से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी जान, तुम्हारे प्राण मेरे लिए परम प्रिय होते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बंधुओं, ये जान ले, प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं स्वयं अपने जीवन को अर्पित करूंगा। मैं जीवन देने के लिए आया हूं और ज्योति बनकर तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। हम कभी कभार एक गीत गाते हैं, यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाता हूं, छोटी उसकी भेड़ पीछे पीछे जाता हूं। उसके बाद अपन क्या गाते हैं? हरियाली चरगान मुझे चराता है और निर्मल झरनों से मुझे चलाता है, पिलाता है। वो आगे आगे चलता है। मुझे वो लाइन बहुत प्यारा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। वो आगे आगे चलता है, रक्षा भी करता जाता है। यही है प्रभु का गुण। और आगे आगे चलेगा और रक्षा भी करता जाएगा। यानी हमारे रास्ते में जितने भी मुसीबत आ जाए, हमारे जीवन में कोई सी भी बुरी परिस्थिति आ जाए, हमारे जीवन में जो सी भी तकलीफ आ जाए, हमारे जीवन में कितने भी प्रकार के कष्ट क्यों ना हो, यातना हो, वेदना हो, उसे संभालने के लिए प्रभु हमारे आगे चले हैं। तो हमें क्या करने की जरूरत है? इस उपवास काल में, आखिरी हफ्ते की ओर हम जा रहे हैं, इस उपवास काल में हमें क्या करने की जरूरत है? सिर्फ उस प्रभु की तरफ देखो, उसकी आवाज सुनो और उसके पीछे चलना सीखो। दुनिया में हमें बहुत सारी आवाजें इधर से उधर से सुनाई देंगे, मगर उन पर ध्यान न देते हुए जो हमारे आगे चलता है प्रभु, जो हमें नाम से पुकार, प्रभु कहता है मैं अपने भेड़ को जानता हूं, नाम से पुकारता हूं। हमें प्रभु कहता है इस नबी यशायाह के ग्रंथ में, तुम्हारा नाम मेरे हथेली पर अंकित है। तुम्हारे भले तुम्हारी माता तुम्हें भूल जाए, मैं तुम्हें नहीं भुलाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा नाम मेरी हथेली पर अंकित है। तब प्रभु इतना भरोसा दिलाते हैं। मेरे प्यारे बंधु, एक बात आप और सोचिए, हमारे इधर की उदाहरण है, या अपने जो रॉकी, जो अपने कुत्ता है, मैं उससे आवाज देता हूं, वो मेरी नहीं सुनता है। किसकी सुनता है? वो पास्कल का सुनता है। कारण क्या है? उसको मालूम है कि पास्कल ही उसको संभालता है, पास्कल उसको खाना खिलाता है, पास्कल ही उसका की परवरिश करता है। मेरे पास वो आता है, जरूर आता है, क्योंकि उसका कुछ स्वार्थ है। मैं कुछ को बिस्कुट खिलाता हूं या कुछ चावल देता हूं, मगर उससे बढ़कर उसको नहलाना, उसको करना, साफ के पिंजरा साफ करना, उसके साथ रहना, पास्कल की एक ही आवाज में वह पलट के देखता है। मैं 4 बार आवाज लगाऊं तो भी न वो सुनेगा। कारण क्या है? पास्कल उसको जानता है और वो उस पास्कल को जानता है। प्रभु यीशु मसीह कहते मैं अपने भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। वो किसी अपरिचित के पीछे नहीं जाएगा। चाहे मदर जी चिल्लाए, सिस्टर जी चिल्लाए, रोकी पलट के नहीं देखेगा। कारण क्या है कि उसको वो पास्कल को अपना मालिक मानता है, पास्कल को अपने जान से ज्यादा वो प्यार करता है। इसलिए पास्कल की आवाज पर वो रुकेगा और सुनेगा। इसी तरह हमें भी प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखना है, उनकी सुनना है और उनके पीछे जाना है, क्योंकि रक्षा करने के लिए
गडेरिया की तरह, अच्छे भले गडेरिया की तरह अपने जीवन को ताक में रखते हुए प्रभु हमारी रक्षा करते हुए आगे आगे चलता है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, दृष्टि गड़ाओ प्रभु की तरफ, सुनो उनकी बातें और प्रभु की तरफ देखते हुए, उनकी तरफ दृष्टि गड़ाते हुए अगर हम कदम बढ़ाएंगे, इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, ये जान लो। तो प्रभु में पूरा भरोसा रखते हुए, भले गडेरिया प्रभु ने आश्वासन दिया, प्रभु ने इसलिए पहले आश्वासन दिया, मैं इसलिए आया हूं तुम कि वे जीवन प्राप्त करे, बल्कि संपूर्ण जीवन प्राप्त करे। प्रभु जीवन देने के लिए तैयार है, प्रभु ने जीवन दे दिया है, हमें उससे कैसे ग्रहण करना है? प्रभु की तरफ देखते हुए, उनका अनुकरण करते हुए, उनके पीछे चलते हुए, सिर्फ उनकी ओर ध्यान देते हुए, प्रभु की आवाज पर ध्यान देते हुए। उस दुनिया की किसी बात, किसी व्यक्ति या किसी शक्ति की आवाज हमें सुनाई तो जरूर देगी, मगर हमें ध्यान देना प्रभु की तरफ है। तो ये सोचिए और अपने जीवन को एक भेड़ की तरह, जो गडेरिया का अनुगमन और अनुसरण करती है, उस भेड़ की तरह अपने जीवन को मोड़ने के लिए या अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हम कोशिश करें। और मैं दुआ करता हूं कि भला गडेरिया प्रभु यीशु मसीह और माता मरियम आप सभी को हमेशा अपनी नियामत की छत्र छाया में सुखी और सुरक्षित रखें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।